क्वेश्चन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे और बिल्कुल आपको बेहद तरीके से, आसान तरीके से करने हैं, आपको समझना है, आपको दिमाग लगाते चलना है। क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, आपको देखना है किस तरीके क्वेश्चन ये 8 प्रश्न किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा गया है, कह रहा है 14 का संबंध किससे बेटा? 450 से, यानी इस 14 का संबंध 450 से है और 18 का संबंध किससे होगा ये बताना है। अब दिमाग लगाओ, ये 14 से क्या डिवाइड होगा क्या? तो आप कहोगे 14 से डिवाइड नहीं हो रहा, 14 से भाग इसमें नहीं जा रहा, क्या देखते जरा ये। अब अगर 14 से भाग नहीं जाएगा तो बेटा कुछ और दिमाग लगाओ, क्या ये प्रश्न 15 से, देखो ध्यान समझिएगा, अगर 15 से अगर इसमें भाग दे दोगे क्या भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे 15 से भाग देने पर कितनी बार गया? 30 बार। ऐसे ही 18, देखो यहाँ पे 14 था तो किससे भाग दिया हमने? 15 से, कितनी बार गया? 30 बार। 18 के बाद 19 आएगा, क्या 19 से भाग किस में जा रहा है? चेक करेंगे, या 19 का 30 में गुणा करेंगे तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना, यानी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो और कुछ भी, देखो क्वेश्चन को देखने के ध्यान समझना है कि इसमें बहुत कुछ भी हो सकता है और ऑप्शन डिपेंड करता है। ये ऑप्शन में जो 7 2 नीचे 0 लिखा है बेटा, नीचे बगल में लिखा है 720, ठीक है। अब ये बताओ जरा, अगर इसका आधा करिए कितना आएगा? इसका आधा करेंगे तो 225 होगा। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, यानी 14 के बाद 15 आता तो 15 का स्क्वायर लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर समझना है कि अब जी बताओ जरा, यहाँ 14 तो 15 का स्क्वायर करना है, यहाँ 18 है तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा? 361 आएगा ना, लेकिन इसका डबल भी तो करना है। जैसे 225 का डबल कितना होता है? 450। 361 का डबल कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा कितना? देखोगे आप तो आपका आएगा आंसर कितना? 722। क्लियर? तो पहला प्रश्न ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब जरा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे आप लोग, कैसे करना है। लिखा 7:344, 11 रेशियो क्या आएगा? अब बेटा देखो 7 और 344, तो सभी बच्चों को पता है कि 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ पर क्या करेंगे? 7 का क्यूब +1 बन जाएगा। अब बताओ 11 का क्यूब +1 करो तो 11 का क्यूब बेटा कितना होता है? तो आप कहोगे 1331 होता है भाई। और जैसे ही एक जोड़ दिया ना, आंसर आ गया 1332। ऑप्शन देखोगे कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पहला ऑप्शन मिल रही है ना भाई, समझा रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। तीसरे में लिखा गया है, यहाँ 12 लिखा बेटा, यहाँ पर 192 लिखा है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा वो समझना है। जो बनेगा वैसे ही उसका 15 से बनाकर आंसर निकाल देंगे। देखो भाई, क्या ये बताओ जरा, 12 के बाद अगर ध्यान से देखें तो क्या 12 का भाग इसमें जाएगा क्या? तो आप कहेंगे 12 से डिवाइड करो बेटा, 12 एकम 12, कितना बचा यहाँ पे? कितना बच गया? तो आप कहेंगे 6 बच गया, नहीं 7 बच गया बेटा। कितना बचा? 7। तो ये हो जाएगा 72। कितनी बार गया? 6 बार। तो 12 से भाग दिया, 16 बार गया। अब ये बताओ, अगर 12 से भाग दे रहे 16 बार जा रहे, इसका मतलब हुआ कि 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संख्या मिल जाएगी, यानी 12 × 16 करने पे संख्या मिलेगी। अब यहाँ पर अगर 15 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 × 50, 80 यानी 0 हो जाएगा बेटा। 8 कैरी हो जाएगा, 8 हासिल हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 240। ऑप्शन में मिला क्या? ऑप्शन में नहीं मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न गलत हो गया। अब यहाँ से दिमाग लगाओ और क्या बना सकते हैं। तो अब आप कहोगे, देखो तरीका सब कुछ सेम है। अब क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि 12 है और 4, देखो 12 है, 16 का गुणा हुआ है, 4 स्टेप बढ़ा दिया ना, ऐसे दिमाग लगाओ।
12 और 4 कितना हुआ 16, 16 का मल्टीप्लाई। ऐसे 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, यानी इसमें 19 का गुणा कर दो। जब 15 × 19 करोगे ना बेटा तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह आएगा 285 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा 285। क्लियर है? तो 15 × 19 करेंगे 285। समझा रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। लिखा है 23 रेशियो में 120। अब ये बताओ बेटा, आपको पता है ये 23 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, लेकिन हाँ 23 से नहीं होगा, लेकिन 24 से हो जाएगा, है ना। 23 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 24 से जाएगा। अगर 24 से भाग दोगे ना इसमें, यानी एक बढ़ा दो, समझो 23 लिखा है +1 कर दिया हमने, कितना आ गया 24। अगर 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120, यानी एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। ऐसे 34 है ना, तो पहले एक बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 35। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, जरा 5 का गुणा करेंगे ना कितना आ जाएगा, देखो 5 × 25, 5 2 करीब 17, यानी 175 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 175। आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। समझा रहा है? ऐसे ही प्रश्न अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, समझो। लिखा है 68 और लिखा है 130। इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा वैसे तो इसका आंसर बताना है। अब यहां पर देखो कैसे पता करना है, क्या दिमाग लगाते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, ये कई बार पेपर में आ चुका है बेटा। अब ये लिखा है 68, 68 लिखा है। 68 कैसे आया, 4 का क्यूब +4। अगर बात करें 4 का क्यूब होगा 64, 64 होगा ना, 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 5 का क्यूब +5। क्लियर हो गया? तो जैसे इसका क्यूब प्लस वही संख्या जोड़नी है, 4 और 5 लगातार है। अब बताओ ये 7 का क्यूब +7 है, तो इससे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे इससे पहले आ जाएगा 6 का क्यूब +6, यानी आंसर आने वाला है 222, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 13 रेशियो में क्या लिखा है 210। अब देखो यहां पर ये कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना भाई ऑप्शन में, ठीक है। चलो पहले समझाते हैं। 13 से 210 कैसे आया, तो यहाँ पर है 13 के बाद बेटा क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर 196 में से 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210। 13 के बाद 14 आएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 196 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 210 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बनाओ 17 है, तो 17 के बाद क्या आएगा 18 का स्क्वायर प्लस 18 जोड़ दो, तो यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8 4 12, 2 1 3 4, 342 हो जाएगा बेटा। यहाँ सही कर लो, 300 यहाँ पर कर लीजिए, इस ऑप्शन में हो जाएगा 342, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिखा था, इसको सही कर दिया गया 342। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 नंबर। दो प्रश्न और बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7वें प्रश्न में दिमाग लगाइए भाई, 42 और 56 कैसे बनेगा, वैसे 110 और इसका आंसर निकालना है। दिमाग लगाएंगे तो दिमाग लगाओ भाई, बनेगा कुछ। देखो यहां पर इस प्रश्न के दो तरीके बन रहे हैं। एक तो ये बना कि आप देख रहे हो 42 लिखा है, ये 42 जो है 6 की टेबल में आता है कितनी बार 7 बार, और जैसी देखा 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 लिखा है, अगली संख्या 7 और 8 है। मतलब क्रम से देखो 6 7 और 7 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं लगातार बताओ
जिनका मल्टीप्लाई करने पर 110 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई 10 और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 110। अब जैसे यहाँ पे 6, 7 और 7, 8 लिखा है ना, ऐसे यहाँ पे क्या लिखो? 10 और 11, तो अब क्या आएगा? 11 और 12। जैसे 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी बच्चों को पता है कि 132 आ जाएगा ऑप्शन। 132 देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब एक और तरीका अच्छा बता देते हैं। इसी प्रश्न में आप ये भी कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। ऐसे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 49, और 7 जैसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56। अब ये देखो, ये दोनों क्रम से 6 और 7। अब ये बताओ इसमें कैसे किसका स्क्वायर और वही संख्या जोड़े? तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर और प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100 और 10 जोड़ेंगे 110। जैसे 6 के बाद 7 लिखा है, ऐसे 10 के बाद 11 है, 11 का स्क्वायर प्लस कितना? 11। तो ये आपका कितना आंसर आएगा? 132। ऐसे भी कर सकते। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बनेगा? लिखा है 15 240। देखो दिमाग लगाओ भाई, 15 से 240 लाना है। आप कहेंगे 15 से भाग, क्या 15 से भाग 240 में जाएगा क्या? है ना भाई? या 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। 225 में कितना जोड़ें कि 240 आ जाए? तो 15 ही जोड़ देंगे ना। कितना जोड़ देंगे? 15। ऐसे ही यहाँ पर जो बना 15 का स्क्वायर प्लस 15, ऐसे यहाँ पर बनेगा 19 का स्क्वायर प्लस 19। जोड़ दो बेटा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, और 361 में से जैसे ही 19 जोड़ोगे ना, आपका आ जाएगा 380 आ जाएगा। 380 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है, 380 दे रखा है। समझा आ गया? तो ये 8 प्रश्न बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कराए गए, और ये कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं इस तरीके क्वेश्चन। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ये एक वीडियो आपको दिया गया है, क्लास हुई है कौन सा? नंबर एनालॉजी चैप्टर का। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए किसी प्रैक्टिस सेट के साथ में।